शवदाह स्थल पर कचरा प्रबंधन भवन बनाने पर ग्रामीण भड़के। मैरवा प्रखंड के बभनौली पंचायत के कैथवली में शवदाह स्थल पर कचरा प्रबंधन भवन बनाने का ग्रामीणों ने शनिवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना के तहत कचरा प्रबंधन इकाई भवन का निर्माण जिस जगह पर हो रहा है उसे शवदाह स्थल के रूप में वर्षों से इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी भूमि को कचरा निस्तारण केंद्र के रूप में इस्तेमाल करने और ग्रामीणों को परेशानी होगी। आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, वहां शवदाह गृह का निर्माण कराया जाना चाहिए। कैथवली के नेपाल सिंह ने कहा कि इस स्थल पर शवदाह होता है और होता रहेगा। अगर यहां कचरा निस्तारण केंद्र बनाया गया तो ग्रामीणों को क्षति होगी, वे कहां जाएंगे। परसिया के जयराम यादव ने कहा कि कचरा निस्तारण केंद्र बनने पर शवदाह में ग्रामीणों को परेशानी होगी। सोगरा खातून ने भी यही बात कही। कैथवली के उमेश कुशवाहा ने कहा कि वे प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलकर इसकी शिकायत कर चुके हैं। उधर बभनौली पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि शशि यादव ने कहा कि सरकार की बहुत सारी भूमि वहां मौजूद है। पंचायत के विकास और लोगों के हित में सरकार की नई योजनाओं पर वहां काम होगा। भविष्य में शवदाह गृह का निर्माण भी कराया जाएगा। कचरा निस्तारण शेड का निर्माण सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही होना है। उन्होंने कहा कि पंचायत में विकास कार्य देखकर घबराए हुए कुछ लोगों द्वारा राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते प्रोपेगेंडा तैयार कर विकास कार्यों का विरोध किया जा रहा है। पंचायत में विकास कार्य हो रहा है या नहीं, इसका निर्णय वे लोग नहीं बल्कि पंचायत की जनता करेगी। जो WPO बनाया जा रहा है उसको लेकर आप कल प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास आप पहुंचे हुए थे, क्या कुछ प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया आपको? बताइए। देखिए, हम आवेदन लेके गए वीडियो के लगे तो वीडियो साहब नाजिर बाबू रिसीविंग कहूँ आ कह के ओकरा बाद वीडियो साहब बुलवन हमरा के बुलवन तो कहत रहन कि जो का तरह आपत्ति बा। हम कहीं कि जो माने कचरा घर ना बनी तो वहाँ कहीं कि काहे ना बनी कि तरह पर अबे केस हो जाई तो का करब तू? हम केस हो जाई तो का करल जी और ये आगे हमनी के बढ़ल जी। तो वह हम वीडियो साहब से यह निवेदन करे कि माने वो कहीं कचरा घर ना बनो। अपना परिचय बता दीजिए। उमेश कुशवाहा, BDC प्रतिनिधि। जो ये जमीन है और ये जमीन पे आपकी जमाबंदी चल रही है और ये शमशान घाट है और इस शमशान घाट पे लोग, इस गांव के लोग यहाँ दाह संस्कार करने के लिए आते हैं और यहाँ पे एक PAW का निर्माण हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, हम चाहेंगे कि यहाँ पे कचरा घर का निर्माण नहीं हो। पूर्व से ही ग्रामीणों द्वारा याद हम जब से हम होश संभाले देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे गरीब तबका के लोग या हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ लाश जलाते हैं। मुखिया जी से हमने पूछा कि मुखिया जी यहाँ पे क्या बन रहा है, तो मुखिया जी बताए कि यहाँ पे शमशान घाट का शेड बन रहा है। हम चाहेंगे, यही चाहेंगे मीडिया के माध्यम से कि जो भी इसके सक्षम अधिकारी हो वो इसकी जांच करें और ये सौदागृह ही यहाँ पे बने। प्रदर्शन किया है यहाँ पे प्रदर्शन इसलिए हुआ है, ये सदियों से सौदागृह मतलब शमशान घाट है यहाँ, और यहाँ सौदागृह के नाम पर कचरा का ये साइड बन रहा है। इसलिए लोग आए हैं यहाँ कि यहाँ सौदागृह ही बने ताकि लोगों को सहूलियत हो दाह संस्कार में। यहाँ पूर्व से सदियों से ही चला आ रहा है दाह संस्कार का। क्यों जब इसका निर्माण कार्य हो रहा था तो उसे आप लोग नहीं रोके हैं? उस समय मुखिया द्वारा कहा गया कि ये सौदागृह का शेड बन रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि कचरा घर बन रहा है। क्यों और कहीं जगह नहीं है कचरा शेड बनाने बहुत का? जगह है, तो क्यों यहीं पे बनाया जा रहा है? पंचायत में बहुत सारे जगह खाली है, वहाँ जा करके बनाए। शमशान घाट पे क्यों बनाया जा रहा है सौदागृह? अब ये तो वो बताएंगे। अपना परिचय बता दीजिए। जुनेद अहमद, सरपंच प्रतिनिधि बभनौली। कि पूरा कैथौली ग्राम सभा बभनौली पंचायत के ग्राम सभा के कैथौली गांव के लोग ये शुरू से ही कह रहे हैं कि यह सौदाह गृह है। हम लोग के समय से माने हमारे जन्म के पहले से हम भी देख रहे हैं कि यहाँ लोग लाश ला के, गरीब लोग जो भी लोग हैं अगल बगल लोग ला के यहाँ जलाते हैं। और उसके बाद यहाँ के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये सौदाह गृह ही बन रहा है। ठीक है, उनके कहने का हमें सौदागृह बन रहा है, लेकिन हम लोग ये जान रहे हैं कि नहीं ये कचरा घर बन रहा है। और अभी भी फ़ोन पर चाहे वैसे जहाँ भी देखिए वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी कह रहे हैं कि नहीं, यह
सौदा गृह बन रहा है। लेकिन कल हम लोग हमारे जो प्रतिनिधि हैं बीडीसी के उमेश कुशवाहा जी बीडीओ साहब के पास गए थे। बीडीओ साहब से अपना एप्लीकेशन दिए कि यहाँ इति बन रहा है, कचरा घर बन रहा है, नहीं बनना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी बीडीओ साहब कहे कि नहीं तुम ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर FIR कर देंगे। यह कौन सा नियम है? जनता से बढ़ के बीडीओ हैं, जनता बहुत बड़ा मालिक है, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जनता चाह रही है कि यहाँ सौदा गृह ही बने, यहाँ कचरा घर न बने। तो क्यों ऐसा हो रहा है? अभी कुछ देर पहले हमारे पंकज भाई फ़ोन किए थे मुखिया जी को कि मुखिया जी आइए, यहाँ जनता पूरा कथौली गांव के लोग जुटे हुए हैं, आप अपने बातों को बताइए कि यहाँ क्या बनवा रहे हैं। तो कहे कि गांव से मतलब नहीं है, लोगों से मतलब नहीं है, 500 या 1000 लोग वहाँ हो, हमारे दरवाजे पर आकर पूछे कि हम क्या बनवा रहे हैं। यही सब बात हम सुने हैं और रहे हैं। हम यही कहेंगे कि ऐसा तानाशाही नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। कितने की संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर विरोध कर रहे हैं? अरे कम से कम यहाँ 200-300 लोग इकट्ठा हुए हैं, सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। उमेश अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे आप लोग क्या कदम हम लोग रहेगा? आगे डीएम के पास भी जाएंगे अपनी बातों को रखने के लिए, हर अधिकारी को। अभी हम लोग चल रहे हैं वीडियो साहब से भी मिलने के लिए, क्यों नहीं मिलेंगे? मान लीजिए पंकज बाबू जी पूछे कि क्या बन रहा है, कल परसों टेलीफोन पर पूछे थे तो बोले कि नहीं अभी भी ये सौदा गृह बन रहा है। उनका मेन कहना का है कि सौदा गृह, लेकिन कल जेई भी शायद रीना जेई हैं वो बताएं कि नहीं कचरा घर बन रहा है। वीडियो साहब भी बताए कि ये कचरा घर ही बन रहा है, ठीक, इसके ढांचा से भी लग रहा है। हम यही कहेंगे आपके मीडिया बंधु के माध्यम से कि इस बातों को हमारे आगे तक पहुंचाया जाए। धर्मेंद्र कुमार यादव, ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत बभनौली का प्रतिनिधि हूँ, पूर्व रह चुका हूँ। आप लोगों के साथ हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। यहाँ WPO का निर्माण हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? और यहाँ सौदागिरी था और यहाँ पर WPO का निर्माण हो रहा है। यहाँ सौदागिरी था, हाँ। सौदागिरी रहेगा। हम सब किसी से निवेदन करेंगे, हाँ। अगर सौदागिरी यहाँ नहीं बनता है ग्रामीणों को काफी क्षति होगा। कहीं भी जाने पे दूसरे के खेत में दाह संस्कार करने में लोग आपत्ति करेगा। इसीलिए यहाँ पे सौदागिरी ही बने, कचरा घर न बने। नेपाल सिंह, कैथौली। क्या कुछ कहेंगे बताइए? हम ये कहेंगे कि यहाँ लाश जड़ता था, लाश से जरेगा और यह कचरा नहीं बनेगा, कचरा घर नहीं बनेगा। नाम बता दीजिए अपना। चंद्रभांग पासवान, ग्राम कैथौली, थाना मरवाही, जिला से। ये जो कार रहल हवे शमशान घाट, शमशान घाट, आज का बनता? तो सुनता नहीं कचरा फेंके वाला, कचरा फेंके वाला बनता। तो का कचरा फेंके वाला बनी तो वो सब सहमति भाई कचरा फेंकला से? हमने कैसा नहीं खेला, सहमति नहीं के। जब बकरा बकरी सब चरा बैठे के हाँ, महके लगी पूरा, बीमारी फैली, बीमारी फैले। गरीब आदमी जल जाए कहाँ? हाँ, हमने खेत बना, बारी बना, घर बना, दुआर बना, हाँ, हमने लाश से फुकाई। हाँ। नाम बताइए अपन। आपकी पंचायत की जनता भारी संख्या में पहुंची, प्रदर्शन कर रही है, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? पीछे रावल तो लोग। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं भाकपा माले प्रखंड कमेटी की ओर से नए साल का धन्यवाद देता हूं, आपके श्रोताओं को। और आज जो कैथौली गांव में जो ये आज से नहीं, बहुत पुराने, बहुत दिनों से यहाँ कैथौली एक ऐसा गांव है जहाँ बहुत सारे गरीब गुरबा लोग बसते हैं और मरने के बाद जिनके बाद पैसा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, वो यहाँ ला करके अपने सुविधा अनुसार लाश को जलाते थे, शव को यहाँ दफनाते थे, जलाते थे। लेकिन बीच में आज देखा गया कि यहाँ स्वरूप जो बन रहा है, कोई कह रहा है कि सौदाह बन रहा है गिरी, कोई कह रहा है कि कचरा घर बन रहा है। लेकिन इसके पहले एक बार वीडियो मुखिया जी के जरिए जो सोशल मीडिया पर चलाया गया था तो उसमें नाम नहीं दिया गया था। जब नाम नहीं दिया गया था कि क्या बन रहा है तो उस समय भी हम कमेंट किए थे और जेई से पूछे थे तो जेई ने कहा कि हमने एस्टिमेट नहीं बनाया है, पता नहीं क्या बनता है, मुखिया जी बताएंगे। लेकिन आज भी जो ग्रामीण लोग जो हैं आए हैं कि यहाँ हम लोग के सदियों से शव जलता है, यहाँ कचरा घर न बने, निश्चित ही तमाम ग्रामीणों का ये मांग जायज़ है, स्वाभाविक है। हम समझते हैं कि हम लोग भी गांव के पक्ष में हैं, गांव के साथ खड़े हैं। और यहाँ जो लाश जो जलता था और यहाँ कचरा रखा गया तो दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता है, कैसे होगा? अब रही बात कि कानूनन बात क्या है नहीं है, वो कागज़ की बात है। लेकिन आम जनता कैथौली नहीं,
अगल बगल के गांव से भी अगर आप पूछिएगा तो यहाँ सदियों से लाश जलाया जाता है। निश्चित यहाँ सौदागृह बनना चाहिए और सौदागृह बन रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं तो अगर यहाँ कचरा घर बन रहा है तो निश्चित आने वाला दिन में यहाँ कचरा शव जलाने में परेशानी होगी लोगों को। इसलिए हम चाहते हैं अपने तरफ से कि यहाँ सौदागृह बने, कचरा घर न बने। इसके लिए अगर ग्रामीण जो कहेगी, ग्रामीण जनता के साथ हैं हम, और निश्चित मुखिया जी को भी गांव में रहना है, इसी गांव के मुखिया जी भी हैं, वो भी सारी बात जानते हैं। निश्चित इस पर उनको भी ध्यान देना चाहिए कि सौ घर है, सौदागृह है, अगर यहाँ लाश जलता है तो फिर ये लोग गरीबों लोग कहाँ जाएंगे। जिनके पास पैसा हो तो दरौली वगैरह अगर कहीं चले जाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। निश्चित ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। अगर गांव के जनता अगर आई है, पूछ रही है कि क्या बन रहा है, तो निश्चित हम चाहेंगे कि प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, पंचायत मुखिया होने के नाते उनको आना चाहिए और जनता को संतुष्ट करना चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो निश्चित उनकी कमजोरी है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। गांव से बढ़ कर के कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, गांव के सहयोग से ही कोई जनप्रतिनिधि बनता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको जनप्रतिनिधि अगर हैं तो ग्रामीणों के साथ मिलजुल करके इसका निदान करना चाहिए, इसको सही बात बताना चाहिए। जनता को झूठ बुला करके बरगड़ा करके कितना दिन रखिएगा, ये नहीं करना चाहिए उनको, यही कहना है। मेरा नाम जयराम यादव, भकपा माले प्रखंड कमेटी, बभनौली पंचायत, भकपा माले पंचायत सचिव। देखा गया कि जो आपके पंचायत में जो कचरा सेट बन रहा है, वहाँ के जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस विरोध के संदर्भ में? पहले तो आप लोगों को और आपके जितने श्रोता हैं, मतलब कि आपके चैनल पे जितने लोग मतलब देख रहे हैं या मतलब मुझे सुन रहे हैं, सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके जितने फॉलोअर्स हैं, मतलब उन लोगों को मतलब कि नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। देखिए, जैसे ये जो बोले आप कचरा भवन, तो सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये एक प्रोपगंडा तैयार किया गया कचरा भवन। आप लोग से भी हम निवेदन करेंगे कि पूरे बिहार में, सिवान जिले में, मैरवा प्रखंड में बहुत सारे पंचायत में मतलब कि WPO का निर्माण हुआ है। वो एक उसका ऑफिस है, वहाँ पे 15 मतलब सफाई कर्मी बैठेंगे, उसका वहाँ सुपरवाइजर बैठेगा, वहाँ पे उसके जितने स्टाफ है वो लोग बैठेंगे, वहाँ सबका चेंबर है, सबका बैठने के लिए व्यवस्था किया जाता है। और आप लोग सब निवेदन करेंगे कि आप लोग इस वीडियो में थोड़ा सा, जहाँ पे अगर ये WPO का निर्माण हुआ है उस जगह का भी, किसी भी पंचायत में उस जगह का भी एक वीडियो क्लिप बना के आप मतलब पब्लिक को दिखाइएगा कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए, ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं ना, आपको बता दें कि वही ये लोग हैं, मतलब हकीकत लोगों को मतलब जानना चाहिए, वही लोग हैं कि जो लगभग इसमें सारे लोग मेरे साथ मतलब मेरे विरोध में मतलब मुखिया के चुनाव लड़ते हैं। तो अगर जो मेरा एंटी है, जो मेरे विरोध में चुनाव लड़ता है, मेरे साथ चुनाव लड़ता है, तो ये लोग तो कतई नहीं चाहेंगे कि पंचायत में विकास कार्य हो। और ये जो WPO जो मतलब कि सफाई कार्य हेतु सरकार के द्वारा जो एक योजना लाया गया, ये सरकार का अति महत्वाकांक्षी योजना है। इस पे सरकार का फोकस है कि आम लोगों का जीवन यापन कैसे अच्छा से चले, वो स्वस्थ कैसे रहे, बीमारी से ग्रसित नहीं हो। तो ये सब योजना उसके लिए लाया गया है। और सरकार का योजना है तो सरकार के भूमि पे नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा, उसको तो कहीं ना कहीं पंचायत में बनना है। का कहना है कि यहाँ पर वर्षों से जो है शमशान घाट, यहाँ पर लाश लोग गिराते आ रहे हैं, बहुत सारे जगह उस जगह पे कचरा सेट का बनाया जा सकता था। आप देखे होंगे कि वहाँ पे मतलब कि जो सेट बन रहा है उसके सामने भी आप देखे होंगे कि लोगों ने मतलब लाश जलाया है। ठीक है, गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे, किसी के ऊपर प्रतिबंध लगा हो कि मैंने आपको यहाँ मतलब लाश नहीं जलाना है। वहाँ पे ऑलरेडी योजना चल रहा है सौदागृह का भी, मतलब कि 2-4 दिनों में उसका बोर्ड लगेगा। जिस दिन बन के सब कुछ तैयार होगा तो सब कुछ सब लोगों को दिखाई देगा। और वहाँ 3.5-4 बीघा सरकार का ज़मीन है, तो जब सरकार का ज़मीन है 4 बीघा या 5 बीघा वहाँ ज़मीन है, तो सरकार की जितनी सारी योजनाएं वहाँ लगेगी। जैसे अब कोई व्यक्तिगत अपने लाभ के लिए सोचे कि नहीं कि मैंने यहाँ हमारा अगल बगल में भूमि है और मतलब इसका लाभ हमको मिले, तो ये तो उसका निजी अपना सोच है, उसका मन में लालच है। और खास करके हम आप लोग की और बात बताते हैं कि देखिए कि आप वहाँ गए होंगे तो देखे होंगे कि वो ग्राम कैथौली में बन रहा है। वो जो जगह है कैथौली में है, सरकार का जो मानक है उस मानक में 100% वो खरा है। सरकार का मानक है
कि जो WPO का निर्माण होता है कहीं भी, तो उसके 100 मीटर के दायरे में कोई आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होना चाहिए, कोई विद्यालय नहीं होना चाहिए, कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं होना चाहिए, कोई उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं होना चाहिए और 5 घर से अधिक मकान नहीं होना चाहिए। आप भी वीडियो बनाने गए होंगे, तो उस क्राइटेरिया में अगर इसमें से कहीं भी अगर एक भी चीज़ आपको दिखता हो कि वहाँ पे आंगनबाड़ी भवन हो, विद्यालय हो, उप स्वास्थ्य केंद्र हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, या वहाँ पे लोगों का घर हो, तो अगर सरकार का जो गाइडलाइन है, तो सरकार की गाइडलाइन के थ्रू ही कोई काम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कि हम मुखिया हैं, चाहे मुखिया प्रतिनिधि है, चाहे हम विधायक हैं, चाहे सांसद प्रतिनिधि है, चाहे जो भी है, तो सरकार के बिना गाइडलाइन के कोई कार्य कोई भी कर सकता है, ऐसा कतई नहीं है। और वो जितने लोग कि जो भी आरोप लगा रहे हैं, अब चुनावी वर्ष शुरू हो रहा है, ये 2025 है, 26 में चुनाव होना है, तो तरह तरह का आरोप लगेगा, प्रोपेगेंडा तैयार किया जाएगा। और ये वही लोग हैं, आप लिस्ट उठा के देखिएगा कि जितने लोग आरोप लगा रहे हैं वही लोग हैं कि जो लोग मेरे साथ चुनाव लड़े थे और बुरी तरह से हार गए। और ये सारे विकास कार्यों को देखते हुए वो घबराए हुए हैं। जितना एक कार्य हो रहा है ग्रामीणों के लिए, आम लोगों के लिए, इस विकास कार्य को देखते हुए लोग घबराए हुए हैं। तो जब आदमी की ओर कहीं रास्ता नहीं दिखता है तो व्यक्ति आरोप तो ही लगाएगा ना। विपक्ष का काम क्या है बताइए? अच्छा भी काम कीजिएगा तो विपक्ष बोलेगा, अब बुरा कीजिएगा तो भी बोलेगा। तो विपक्ष का काम है बोलना, तो जो बोलता है उसको बोलने दीजिए। हमारा काम है, मिशन है कि पब्लिक को 5 साल में अपने कार्यकाल में हर एक योजना पूर्ण करके और उसको सुपुर्द कर देना। जहाँ तक इन लोग का बात है कि सौदागरी का, तो वो भी 2-4 महीने में आपको दिखेगा कि सौदागरी बना है कि नहीं बना है, सब कुछ सामने होगा। ऐसा नहीं है कि धरातल पर कोई योजना अगर के लिए कार्य कराया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कि कल के में धरातल पर जब उसको उतारा जाएगा तो किसी को नहीं पता चले वो क्या है, तो ऐसा नहीं है। और वहाँ पे कि सरकार का बहुत सारा भूमि है, बहुत सारा जगह है, जगह खाली है, सरकार का बहुत सारा महत्वपूर्ण योजना आएगा, वहाँ लगाया जाएगा। अब किसी के राजनीति के चक्कर में, राजनीतिक विरोध के चक्कर में, या उसके व्यक्तिगत फायदे के चक्कर में अब सरकार की योजना है तो उसको हम छोड़ते हैं? बताइए। सरकार का एक महत्वपूर्ण योजना है, इसके लिए बार बार DM साहब, DD साहब द्वारा बार बार इसके लिए प्रेशर बनाया जाता है कि काम जल्दी पूरा करना है। और इन लोगों द्वारा बार बार ये तो किसी भी कार्य में अड़ंगा लगाते हैं। तो देखिए, तो अड़ंगा लगाने वाला काम है अड़ंगा लगाना। हम लोग का काम है अपना विकास कार्य करना, पब्लिक को विकास कार्य करके देना है। पब्लिक को 5 साल में सब कुछ करके उसको दे देना है। पब्लिक के जब सामने आएगा, पब्लिक देखेगी कि जो योजना लग रहा है वो हमारे हित में है कि अहित में है। और वो लोग डिसीजन करने वाले कौन है? अगर हम गलत कार्य करेंगे तो चुनाव सर पे है, 26 में चुनाव होने वाला है, पब्लिक स्वयं मेरे साथ डिसीजन करेगी कि कि हम मुखिया जी अच्छा काम किए हैं तो हमको सपोर्ट करेगी, गलत किया तो नहीं करेगी। तो ये आम लोगों को कहने से क्या होता है? ये मेन काम है इन लोगों का प्रोपेगेंडा फैलाना। और यही लोग हैं, आप पीछे का चुनाव लिस्ट भी उठा के देखिएगा, जितने लोग इसमें बोल रहे हैं, किसी के चाचा, किसी का चाची, किसी का भाई, किसी का भतीजा, सारे लोग अपोजिट चुनाव लड़े थे मुखिया का। तो स्वाभाविक है जो अपोजिट चुनाव लड़ा तो विरोध में रहेगा ही रहेगा। तो इससे कोई बात नहीं है। हम अपने ग्राम पंचायत राज भवनौली के जितने भी निवासी हैं, आम लोगों से यही निवेदन करेंगे कि आप लोग इसको समझिए। और जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, अदर पंचायत में भी ये सब सारी योजनाएं चल रही हैं, वहाँ जाइए, उसको देखिए, उसके बाद आप कहिए कि मुखिया जी नहीं ये काम गलत है। अगर पब्लिक कि वहाँ जा करके देख के अगर हमारे गांव के अगर या अगल बगल गांव के अगर 100 लोग आके हमसे कह देंगे कि ये कार्य मुखिया जी गलत हो रहा है, उसी दिन उस कार्य को बंद कर दिया जाएगा। शशि यादव, मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत भवनौली।